रिलेशन बनाते समय ये 5 काम बिल्कुल आपको नहीं करने चाहिए। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 काम करने से आपको दिक्कतें होने लगती हैं। फ्रेंड्स, सभी लोगों का ये कमेंट है कि मैडम हमारा सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, हमारा सारा चीज़ स सही है, फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। हम आपके सारे टिप्स फॉलो भी करते हैं, लेकिन हमें कंसेप्शन नहीं हो रहा है। तो आपको परेशान नहीं होने हैं, आपको ये चीज़ नोटिस करना है कि आप कहीं रिलेशन बनाते समय जो मैं मिस्टेक बताती हूँ, ये तो आप नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर ये मिस्टेक करोगे तो आपको गर्भ नहीं रुकेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो जितना ज़रूरी आपका ओव्यूलेशन है, जितना ज़रूरी आपका इम्प्लांटेशन है, उतना ही ज़रूरी आपका रिलेशन भी है। तो आपको जो है कॉन्टैक्ट बनाते समय ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक पे देखें तो कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, बनाते हो तो रिलेशन बनाते समय कुछ मिस्टेक, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नए कपल बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और उनको कंसेप्शन नहीं होता है। बार-बार ट्राई करते हैं, बार-बार ट्राई करते हैं, लेकिन वो ट्राई नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं। उनको फेलियर जो है दिक्कतें होने लगती हैं। तो सबसे पहला आपको नहीं काम करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप अपने टाइमिंग बढ़ाने के लिए या फिर आप अपने जो है कोई भी जो है काम करने के लिए आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो। शक्तिवर्धक मेडिसिन खाते हो या फिर जेल वगैरह का इस्तेमाल करते हो, स्प्रे का इस्तेमाल करते हो, तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आप अपने टाइमिंग बढ़ाने के लिए अपने चक्कर में आप जेल का इस्तेमाल करते हो, स्प्रे का इस्तेमाल करते हो या फिर आप टाइटनिंग के लिए आप स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करते हो, शक्तिवर्धक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो। ये बहुत ही आपको नुकसान करता है, क्योंकि जब हम अपने जो है अपने सब्सक्राइबरों से बात करते हैं, तो उन लोगों का ये दिक्कत आता है कि हमारा टाइमिंग कम है, हमारा टाइटनिंग में दिक्कत आती है, जिससे कि हम स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, शक्तिवर्धक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी कर रहे हो तो बिल्कुल आज से ही स्टॉप कर दो, क्योंकि अगर ये सारे चीज़ आप सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ सही है, लेकिन ये सारी चीज़ सही नहीं है। जो आप शक्तिवर्धक मेडिसिन खाते हो उसमें केमिकल होते हैं, जो स्प्रे मारते हो उसमें भी केमिकल होते हैं, जो जेल वगैरह का इस्तेमाल करते हो उसमें भी केमिकल होते हैं और ये केमिकल सीधे आपके स्पर्म की मोटिलिटी, क्वालिटी और मोबिलिटी पे ये इफ़ेक्ट डालते हैं और आपका स्पर्म खराब कर देते हैं, जिससे कि आपका स्पर्म उतना दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता है और तुरंत का तुरंत मर जाता है। और जब ये जो एक फीमेल के अंदर जाता है, ये जो आप स्प्रे वगैरह मारते हो, तो इसमें एक फीमेल के अंदर जाता है तो वो भी फीमेल को भी नुकसान करता है। इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है, तरह-तरह की जो है दिक्कतें उनको भी होने लगती हैं। तो कभी भी ये काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, नहीं तो नहीं। उसके बाद दूसरा काम आपको नहीं करना है, वो ये है फ्रेंड्स कि आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हो। आप जो है अंदर की जो क्लीनिंग करने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हो, तो टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नए-नए कपल 100% ये गलतियाँ कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। टिश्यू पेपर में जो है कोई ना कोई केमिकल मिला के उसको बनाया जाता है। उसको सेफ रखने के लिए, उसको ज़्यादा दिन तक चलाने के लिए केमिकल में उसको डिप करके रखा जाता है, जिससे कि ये आपको नुकसान करेगा। तो टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, इसके लिए चाहे कुछ भी हो। कोई भी क्लीन अप करने के लिए अपने प्राइवेट पार्ट को टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है। हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों के लिए ये है। उसके बाद तीसरा आपको मिस्टेक नहीं करना है फ्रेंड्स कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो बहुत सारी महिलाओं का ये दिक्कत होता है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। उनको ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये वो क्या करती हैं कि ड्राइनेस से बचने के लिए वो क्या करती हैं कि कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करती हैं या फिर नारियल का या फिर आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर लेते हो, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हो, तो ये भी काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर आपको ड्राइनेस हो रहा है तो सबसे पहले फ़ोरप्ले करो, जिससे कि आपको जो अंदर से जो हार्मोन है, सेक्सुअल हार्मोन है, वो उत्तेजित हो और आपका अंदर से डिस्चार्ज आए, लिबिडो अंदर से आए, ना कि आप केमिकल वाली लिबिडो लगाएँ। दूसरी बात फ्रेंड्स कि फिर भी आपका लिबिडो नहीं आता है, फिर भी आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, तो आप कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करो, यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी, उसका इस्तेमाल करो और कोई भी जो है चीज़ का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये जो आपके स्पर्म किलर है, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हो तो स्पर्म किलर होता है।
कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए, वो स्पर्म फ्रेंडली इस्तेमाल करना चाहिए, स्पर्म किलर नहीं इस्तेमाल करना है। तो आप जो है अगर कुछ चीज़ पे नहीं जो है आपको कोई चीज़ नहीं ले सकते हो, तो आप घर वाले कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि वो भी नुकसान कर जाएगा। मस्टर्ड ऑयल तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। आपको जो मैं कोल्ड प्रेस जो है ऑयल बताती हूँ, उसका इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करने हैं। कोई भी चीज़ का मतलब कोई भी चीज़, ए टू जेड कोई भी चीज़, नहीं तो नहीं। अगर आपको बच्चा चाहिए तो। चौथा आपको काम नहीं करने हैं फ्रेंड्स कि जब आप कॉन्टैक्ट बना लेते हो, तो बहुत सारे कपल होते हैं कि तुरंत के तुरंत उठ जाते हैं। उठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि जब एक महिला के कैनाल में जब एक स्पर्म एंटर करता है, अंदर जाता है, तो जो वो स्पर्म होता है, वो तो मिनट में ही और आपके फ़्लूपियन ट्यूब में पहुँच जाता है। अगर आपका जो है फर्टाइल जो डिस्चार्ज हो रहा है, वो अगर सही है या फिर आपके स्पर्म की मोटिलिटी, क्वालिटी, मोबिलिटी बिल्कुल सही है, हेड टेल अच्छा है, तो क्या करते हैं कि वो जो है, जो आप एक महिला के अंदर जो स्पर्म एक महिला के अंदर जो डिस्चार्ज होते हैं ना, ये इसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और तुरंत इसे फ़्लूपियन ट्यूब तक पहुँचा देते हैं। तो आपको कभी भी जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए लेट के रहना चाहिए। और कभी भी आपको फ्रेंड्स एक काम और करना है कि कभी भी आप जब लेट रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है कि उठ के बैठ के फिर लेटना है, जी नहीं। लेटे हो तो फिर आराम से लेटे रहो, दाएँ करवट, बाएँ करवट, किसी भी करवट आप लेटे रहो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप लेटे हो तो आराम से लेटे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हो सके तो आप अपने पैर को थोड़ा-सा लेग अप डॉल पोज़ीशन में करके भी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हो। तो ये काम आपको करने हैं और उठने नहीं हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट आधे घंटे के लिए आप लेट के रहो। रात भर नहीं लेटने हैं, रात भर लेटने से इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो रात भर नहीं लेटने हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट लेट के रहो। उसके बाद अगला काम आपको नहीं करना है कि आपको उठ के और फ्रेंड्स बहुत सारे लोग क्या करते हैं डाउचिंग करते हैं, बहुत सारे लोग अंदर से क्लीन करते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे जेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं क्लीन करने के, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप किसी अच्छे क्लींजर का इस्तेमाल करते हो, ये सारे काम नहीं करने हैं। जब आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने जा रहे हो रात के वक़्त, तो किसी भी ना तो शैम्पू से, ना तो साबुन से, ना तो टिश्यू पेपर से, ना तो कोई भी जो है जेल वगैरह से, किसी भी चीज़ से आपको क्लीन नहीं करना है। नॉर्मल सिंपल सा किसी भी प्रकार का कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि बहुत सारे घर में ये भी मतलब कि लोग बताते हैं कि हम जब कॉन्टैक्ट बना लेते हैं तो उसी रात को हमें हस्बैंड वाइफ को जो है नहाना पड़ता है। तो ये काम भी आपको नहीं करने चाहिए फ्रेंड्स, उसी रात को आपको बिल्कुल भी नहीं नहाने चाहिए। क्योंकि जब आप कॉन्टैक्ट बना लेते हो तो उस समय आपकी बॉडी हीट हो जाती है यानी कि गर्म हो जाती है। तो आपको नहाने नहीं चाहिए, नहाने से भी आपको दिक्कतें होने लगती हैं। तो कभी भी आप बाल से हेयर जो है बाल से नहाओ नहीं। हाँ, सुबह में उठ के नहा लो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह में उठ के सभी लोग नहाते हैं तो आप भी नहा सकते हो। घर वालों के उठने से पहले आप आधे घंटे उठ लो, उठ के बाद नहा लो। लेकिन उस समय आपको नहीं नहाने चाहिए। बिल्कुल भी इस बात को आप गाँठ बाँध लो कि उस समय आपको बिल्कुल भी नहीं नहाने चाहिए। इसके लिए चाहे घर में कुछ भी हो लेकिन नहाओ नहीं। हाँ, आपको तो रात को कोई काम वग़ैरह तो नहीं करने हैं, ना तो रात को नमाज़ पढ़ने हैं, ना तो कोई काम करने हैं, कुछ भी नहीं करने हैं। तो आप सोए रहो ना, सुबह में उठ के तब नहाओ। ऐसा नहीं काम करने हैं फ्रेंड्स कि बलि का बकरा अपने आप को बना देना है। जी नहीं, ये आपकी लाइफ़ है, आपकी अपनी लाइफ़ अपने हिसाब से जियो, दूसरे के हिसाब से नहीं। ओके? तो फ्रेंड्स ये सारे काम आपको कॉन्टैक्ट बनाते समय बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और दूसरी बात फ्रेंड कॉन्टैक्ट बनाते हो तो कभी भी बच्चे के बारे में सोच के नहीं कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए। क्योंकि बच्चे के बारे में सोच के कॉन्टैक्ट बनाते हो तो आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर हार्मोन है बिल्कुल उत्पन्न नहीं होता है और आपको स्ट्रेस होने लगता है। तो ये बातें को ख्याल रखना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं